को प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री एवं जनपद प्रभारी ठाकुर जयवीर सिंह आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने 3 योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें आने वाले खर्च के लिए 50% सरकार खर्च करेगी और 50% आगरा विकास प्राधिकरण को खर्च करना होगा। उन्होंने दावा किया कि पर्यटन एवं सनातन परंपरा को बढ़ाने की दृष्टि से योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वहीं पर्यटन मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली बंदर जैसी है, जिसके चलते उनके कार्यकाल में प्रदेश में मात्र 17 करोड़ पर्यटक आते थे, लेकिन अब वर्तमान में 70 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म और संविधान बदलने के लिए विपक्ष जनता में भ्रम फैला रहा है, जिसका खामियाजा विपक्ष को ही भुगतना पड़ेगा। अग्र भारत के लिए संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप देखा होगा, आपने आप सुन भी रहे थे, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री एसपी बघेल साहब को मैंने भी काफी विस्तार से आपको यहाँ बताने का काम किया है। पर्यटन की दृष्टि से और खासकर सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोगों ने, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, इको टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, तमाम तरीके से हम लोगों ने पर्यटन की दृष्टि से बहुत बेहतरीन योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। जहाँ तक आगरा का मामला है, आज भी 3 परियोजनाएं। एक हमने सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश शुरू की है, जिसका आशय है कि यदि 50% धनराशि कोई भी मानी जनप्रतिनिधि, कोई भी संस्था, कोई भी अन्य एजेंसी यदि उसको वहन करती है, तो 50% पर्यटन की दृष्टि से उसको डेवलप करने का शेयर प्रदेश पर्यटन विभाग उसको वहन करेगा। इसी के अंतर्गत आज 3 परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 50% का धनराशि का वहन यहाँ के विकास प्राधिकरण ने किया है और 50% पर्यटन विभाग ने दिया। और बेहतरीन तरीके से समयबद्धता, गुणवत्ता के साथ तीनों परियोजनाओं का आज आपके सामने लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम और आप यहाँ डाइस में यहाँ बैठे हुए हैं। आपने लगातार कोई प्रयास नहीं है। आपने कहा, मैं बता भी दूं आपको, भूल बता दूं, बिना किसी औपचारिकता के बता रहा हूँ। उसकी जो स्क्रिप्ट बना हुआ तैयार खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो स्क्रिप्ट जो लिखी, उसके स्क्रिप्ट में प्रदेश सरकार के जो देखने के बाद जो स्वीकृति है, और एएसआई ने उस पर कुछ आपत्ति जता दी। एएसआई उस पर अनुमति नहीं दे रहा और खास रूप से उसी पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन बहुत समाधान भी बीच का रास्ता करके निकाला जा रहा है। और जिस दिन रास्ता निकल आया 10 दिन 5 दिन, उसी दिन ये काम शुरू हो जाएगा। काम पूरा हो चुका है, सारा सिस्टम लगा हुआ तैयार है, सारा सब कुछ तैयार है, लेकिन जो स्क्रिप्ट चलनी है उसको लेकर थोड़ा सा एएसआई के और राज्य सरकार के बीच में भेद है। कुछ उस मतभेद क्या कहेंगे, एक छोटा सा टेक्निकल इशू, तकनीकी इशू है। वो तकनीकी इशू को हम लोग हफ्ते 10 दिन में जल्दी दूर कर लेंगे और वो लाइट एंड साउंड का यहाँ दिखाना शुरू करेंगे। अभी माननीय मंत्री के द्वारा एक पत्र भी दिया है, आज ही मिला है, और आज ही उसको मैं जैसे कार्यक्रम खत्म होगा अपने शासन स्तर पर अपने प्रमुख सचिव को भेजूंगा। प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव ये भारत सरकार को जाना है। मैं बहुत जल्दी अपने प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजूंगा भारत सरकार को, और माननीय मंत्री को उसकी प्रति भी उपलब्ध कराऊंगा। जैसे ही ये कार्य आगे बढ़ेगा तो हम तो चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर इस कार्य को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। रात को 11 बजे तक ताजमहल का खुलने का कृत्रिम प्रकाशन, उसके लिए एक प्रस्ताव अभी माननीय मंत्री के द्वारा दिया गया है, आज ही अभी मिला है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, सही बात तो ये है कि चूंकि सोच, कार्यशैली सब कुछ बंदरों वाला ही है अखिलेश जी का। उनको बंदर ही दिखाई पड़ते हैं, और बंदरों में भयभीत भी बहुत रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों पर गौर न करे। पर्यटन को जिस तरीके से अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2017 तक का, उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक 17 करोड़ थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक एवं 70 करोड़ है, 17 से 70 करोड़।
ये ब्रेकिंग दे सकते हो, ये अखिलेश जी को पूछा चाहिए। तो आपने दे दी कि अखिलेश यादव बंदर है। अखिलेश यादव बंदा नहीं है, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, उपचुनाव को देख क्या किस हिसाब से देखते हैं? उपचुनाव में हम लोग देखिए सभी 9 सीटों पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि जिस तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हुए, इसको धोखा दे करके, चीटिंग करके, जनता को गुमराह करके जो उन्होंने समर्थन ले लिया था, वो स्थितियाँ खत्म हो गई हैं। जनता अब पूरी तरह अपने को ठहराता महसूस कर रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों को समर्थन देगी और बेहतर परिणाम की उम्मीद के साथ हम लोग क्षेत्र में है। मंत्री जी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा धारा 370 वापस लाने के प्रस्ताव पास किया गया। 370 इतिहास हो चुका है, कभी कल्पना कोई नहीं कर सकता। ये तो बेकार की अपने सच्ची लोकप्रियता पाने के लिए विभिन्न दल अपना वहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में जा चुका। 370 का कुछ सवाल ही नहीं।